बांग्लादेश से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। ये निर्णय संसद भंग करने के बाद राष्ट्रपति शहाबुद्दीन और छात्र नेताओं के बीच हुई बैठक में लिया गया। इसमें तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुख भी मौजूद रहे थे। फैसले की जानकारी राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के प्रेस सचिव ने दे दी है। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के सचिव ने यह भी बताया कि सरकार के गठन में और कौन शामिल होगा, इस पर अलग अलग पार्टियों के साथ बात करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति के इस फैसले के बाद बांग्लादेश में नए चुनाव के लिए अब रास्ता साफ हो गया है। हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने में मदद का न्योता दिया था, जिसे उन्होंने मंगलवार शाम को स्वीकार कर लिया था। यूनुस ओलंपिक्स कमेटी के न्योते पर बतौर स्पेशल गेस्ट इस वक्त पेरिस में हैं और वो बहुत जल्द ही बांग्लादेश लौट सकते हैं। बांग्लादेश में हसीना के जाने के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है, लगातार जारी है। देश के कई हिस्सों में इस वक्त हिंसा हो रही है। छात्रों के गुट के साथ राष्ट्रपति शहाबुद्दीन की बैठक में फैसला लिया जा चुका है। आपको ये भी बताएं कि छात्रों की पसंद पर ही राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने मोहर लगा दी है और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को कमान सौंपने का निर्णय कर लिया है। मोहम्मद यूनुस ने भी जिम्मेदारी संभालने की रजामंदी अब दे दी है। हालांकि अभी भी शेख हसीना को लेकर ये साफ नहीं हो सका है कि उन्हें किस देश में शरण मिलेगी और इन सब के बीच में तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे ये जाहिर हो रहा है कि बांग्लादेश को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान या चीन से किसी साजिश को अंजाम दिया गया। और इससे पहले बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने मंगलवार को दोपहर करीब 3 बजे संसद भंग कर दी। पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के चीफ और कई राजनीतिक पार्टियों के साथ चर्चा के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया और इसके बाद बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी के अध्यक्ष खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया। फिलहाल एवरकेयर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वहीं बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो 1 से 5 अगस्त तक आंदोलन के दौरान जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें भी अब रिहा किया जा रहा है। अब तक विपक्षी पार्टी बीएनपी और जमात इस्लामी के करीब 1000 कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्हें छोड़ दिया गया है, रिहा कर दिया गया है। अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। संसद में भी कैसे प्रदर्शनकारी घुसे, अवामी लीग के दफ्तर पर आगजनी की गई है। शेख हसीना के घर पर जबरदस्त तरीके से लूटपाट मचाई गई। जो जिसके हाथ लगा वो यहां से लेता हुआ दिखाई दिया। वहीं शेख हसीना के बेटे साजिब वाजिद एक्स पर एक वीडियो के जरिए बयान जारी करते हुए दिखाई दिए हैं और ये कहा है कि बांग्लादेश का भविष्य अब उनकी या उनके परिवार की चिंता का विषय ही नहीं है। शेख হাসিনা না থাকলে বাংলাদেশ এত দূর আসতে পারত? অসম্ভব। কেউ কল্পনা করতে পারে নাই যে বাংলাদেশ এরকম উন্নতি করবে, এরকম উন্নয়ন হবে। ঠিক আছে, শেখ হাসিনার পর আপনাদের কি হবে সেটা আমারও চিন্তার বিষয় না, আমার পরিবারের আর চিন্তার বিষয় না, আপনারা বুঝবেন। তবে এইভাবে সংঘর্ষ করে হত্যাকাণ্ড করে ক্ষমতা দখল করা যাবে না। और अब खबर यह है कि डॉक्टर यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में सरकार का गठन हो सकता है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल की जो तस्वीर है वो कुछ इस तरह से हो सकती है। यानी कि कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए, जो बताया जा रहा है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस विदेश, संचार और ऊर्जा मंत्री की जिम्मेदारी यहां पर मिल सकती है। मतीउर रहमान की बात की जाए तो सूचना और दूरसंचार मंत्री इन्हें बनाया जा सकता है। ब्रिगेडियर शखावत हुसैन को गृह और रक्षा मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी जा सकती है। डॉक्टर देवप्रिय भट्टाचार्य वित्त, व्यापार और उद्योग मंत्री इन्हें यहां पर बनाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर शाहदीन मलिक की बात की जाए तो कानून के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी इन्हें यहां पर मिल सकती है। ये अभी तक माना जा रहा है। हालांकि इसको लेकर माना जा रहा है, जो कहा गया है कि बैठक की जाएगी और उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा किसको कौन सा मंत्रालय। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि बदिउल आलम को जूट के साथ साथ कपड़ा, कृषि और खाद्य मंत्री यहां पर बनाया जा सकता है। इसके अलावा सैयदा रिजवाना हसन को महिला, बच्चे और संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल सकती है। डॉक्टर आसिफ नजरुल को शिक्षा के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया जा सकता है। और ऐसे में आपको यह भी बता दें, मेजर जनरल यहां पर जल संसाधन मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रजेश चकमा को पहाड़ी मामलों का जो मंत्रालय है वो सौंपा जा सकता है। डॉक्टर पिनाकी भट्टाचार्य के खेमे में स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार कल्याण मंत्रालय आ सकता है। ये अभी तक माना जा रहा है, हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी अभी तक मिल रही है।
डॉक्टर बदिउल आलम मजूमदार को योजना और धार्मिक मामलों का मंत्री बनाया जा सकता है। अब ऐसे में कितना ये सही साबित होगा जरूर देखना होगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से अभी ये जानकारी सामने आ रही है। और बांग्लादेश में हिंसा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार जारी हैं। बांग्लादेश के 39 जिलों में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। घरों से लेकर मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। खबर यह है कि कई हिंदू नेताओं की हत्या की गई और हिंदुओं के घरों को बकायदा जला दिया गया है। हिंदू महिलाओं को भी अगवा किया गया है। राजनीति से जुड़े हुए हिंदू नेताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के मुताबिक बांग्लादेश में रहने वाले 2.5 करोड़ हिंदू इस वक्त असुरक्षित हैं और हिंदुओं पर हमले अब बहुत ज्यादा तेज हो चुके हैं। घर से लेकर मंदिरों तक को निशाना बनाया जा रहा है और ये बहुत बड़ा दावा वहां पर किया गया है कि जो हिंदू वहां पर रहते हैं वो इस वक्त असुरक्षित हैं। घर क्या, दुकान क्या, मंदिर, हर जगह इस वक्त हमला किया जा रहा है। और उधर ढाका में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लूटे गए घर में कई लोग यहां पर दिखाई दिए हैं। इस दौरान वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत हैरान कर देने वाली हैं। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की पूर्व पीएम के घर को तहस नहस कर दिया। यही नहीं, वहां पर खड़ी कार को भी आग के हवाले कर दिया गया। घर की दीवारों पर शेख हसीना विरोधी तकरीरें लिख दी यहां पर नजर आई हैं। यही नहीं, शेख हसीना के घर से लोग फिर से वहां रखे सामान को ले जाते हुए दिखे हैं, जैसा पहले भी देखने को मिला था। सूटकेस, साड़ी, जितना भी सामान वहां पर था सब कुछ ये प्रदर्शनकारी यहां से ले जाते हुए दिखे। और एक बार फिर से पीएम आवास की तस्वीर सामने आई है, आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत डरावनी भी हैं। आप सोचिए कि कैसे यहाँ पर घर में लूट करते हुए दिखाई दी और वो वक्त जब शेख हसीना उस मुल्क में ही मौजूद नहीं है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, बहुत हैरान कर देने वाली है। न सिर्फ वहाँ से सामान को लूटा गया बल्कि जो गाड़ी खड़ी थी, आप देखिए कैसे अपना गुस्सा भी इन प्रदर्शनकारियों ने जाहिर किया है। जो गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी उस गाड़ी को तोड़फोड़ यहाँ पर की गई, उस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री के घर की ये तस्वीर है। अब आपको सब कुछ इस तस्वीर में तहस नहस दिखाई देगा, बिखरा हुआ दिखाई देगा। बताया ये भी जा रहा है कि जो दीवारें हैं घर की, वहां पर शेख हसीना की विरोधी तकरीरें यहां पर लिख दी गई हैं। The vandalism I have seen today, it was simply heartbreaking to see it as a citizen. These are all public property, not hers. When will it be restored? Our taxes will be used to fix it. The angry mob came here to attack the police station. I was parked nearby. Then police opened fire on the mob, but the mob was huge. Then the police fled from the back.